हेलो गाइस, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम बीज प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं विधियाँ के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आज का अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सीड लॉट के प्रमाण पत्र का रंग होता है। तो सीड लॉट के प्रमाण पत्र का रंग नारंगी या हरा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, शुष्क अवस्था तोड़ने के लिए गर्म जल उपचार का उपयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? मसूर के बीजों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बीज और अनाज के बीच अंतर है। तो किसका मुख्य अंतर है? तो आनुवंशिकता की शुद्धता का मुख्य अंतर है। अगला क्वेश्चन हमारा, बीज स्वास्थ्य की ब्लाटर विधि मुख्य रूप से पता लगाती है। तो क्या पता लगाती है? कवक का पता लगाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, सीड कोड पेरियोडक्सिस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है? सोयाबीन में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, T2 परीक्षण में बीज के जीवित ऊतकों का रंग बदल जाता है। तो रंग कैसा हो जाता है? लाल रंग में परिवर्तित होने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सामान्यतः कितनी पीढ़ी प्रणाली के बीजों का उत्पादन होता है? तो भारत में सामान्यतः 3 पीढ़ी प्रणाली के बीजों का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा और भारी बीज कौन सा है? तो सबसे बड़ा और भारी बीज लॉन्डिनेसिया को माना जाता है, जबकि विश्व में सबसे छोटा और सबसे हल्का बीज आर्किड का है, जिसमें 1 ग्राम में लगभग आर्किड के 10 लाख बीज बनने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बाहरी बीज कोट है। तो बाहरी बीज कोट कौन सा है? टेस्टा एक बाहरी बीज कोट है। अगला क्वेश्चन हमारा, शरद वाली नस्ल को बसंत वाली नस्ल में बदलने की तकनीक अर्थात बसंतीकरण की खोज किसने की थी? तो लाइसेंको ने इस कार्य को किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, द्विबीजपत्री एल्ब्यूमिनस बीज है। तो कौन सा बीज है? आरएनडी का एक बीज है। अगला क्वेश्चन हमारा, बीज की शुष्क अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन है। तो जीए बीज की शुष्क अवस्था को तोड़ने वाला एक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रमाण की आवश्यकता किसके लिए नहीं होती है? न्यूक्लियस बीज सीट को नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, आईएसटीए की स्थापना कब हुई थी? तो आईएसटीए की स्थापना सन 1924 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, शुष्क अवस्था के लिए हार्मोन है। तो शुष्क अवस्था तोड़ने के लिए हार्मोन्स आईए है। अगला क्वेश्चन हमारा, फाइटोक्रोम की खोज किसने की थी? तो फाइटोक्रोम की खोज गर्नर और एलार्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, एसडीपी पुष्पन को प्रेरित करता है। तो कौन प्रेरित करता है? सी के प्रेरित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, फाइटोक्रोम का उपयोग होता है। तो फाइटोक्रोम का उपयोग बीज अंकुरण में, बाष्पोत्सर्जन में, पुष्पन में, तीनों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, दीपकालिका की खोज की एवं इसका अध्ययन किसने किया था? तो गर्नर एवं एलार्ड ने दीपकालिका की खोज की थी एवं इसका अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, बसंतीकरण की क्रिया का प्रथम बार वर्णन किया था। तो प्रथम बार वर्णन किसने किया था? लाइसेंको ने इसका वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, लेग्यूम बीजों में शुष्क अवस्था का कारण है। तो क्या है? कठोर बीज चूल इसका मुख्य कारण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीजोपचार का सही क्रम होता है। तो कवकनाशी, कीटनाशी और राइजोबियम सही क्रम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पुष्पी पीरक एवं बीज अंकुरण दोनों से ही संबंधित रजक है। तो क्या है? फाइटोक्रोम इन दोनों से संबंधित है, जबकि इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज गर्नर और हालार्ड ने की थी। फाइटोक्रोम का संबंध दीप्तकालिकता से होता है, उन्होंने बताया था। अगला क्वेश्चन हमारा, स्टेल सीड ब्लेड तकनीक है। तो बारीक बीज बुआई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूक्लियस सीड प्रोडक्शन हेतु प्रजनक बीज बाजार में पृथक्करण दूरी रखी जाती है। तो कितनी दूरी रखी जाती है? 1000 मीटर दूरी रखने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसके द्वारा आइसोजेनिक लाइंस को उत्पन्न किया जाता है? तो रिक ट्रेंट बैंक कार्सिंग के द्वारा आइसोजेनिक लाइंस को उत्पन्न करने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, संकर धान की लागत को कम करने के लिए कौन सा ग्रोथ हार्मोन सबसे उपयुक्त होता है? तो एनए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, वे बीज जिनमें डाले गए जीन के कारण अगली पीढ़ी में उगने की क्षमता समाप्त हो जाती है, कहलाती हैं निवेश जीन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अंकुरित बीज में शकरा का कौन सा रूप होता है? तो मेल्टोज इसका एक रूप होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस बीज का प्रसारण होता है? तो कपास बीज का प्रसारण होता है।
अगला क्वेश्चन हमारा गाजर प्रमाणित बीज उत्पादन कैसे किया जाता है? तो जड़ से और बीज विधि दोनों से ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा फास्फोरस की कमी से किस प्रक्रिया में देरी होती है? तो पुष्पन की या कुसुमित की क्रिया में देरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा PPV और ERA के अंतर्गत मक्का और धान की किस्मों की संरक्षण अवधि है? तो 10 वर्ष अवधि है। अगला क्वेश्चन हमारा PPV और FRA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा किस वर्ष GM फसल उत्पादित की गई थी? तो 1982 में GM फसल उत्पादित की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा UPOV कहाँ स्थित है? तो UPOV जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा समान आकार के बीजों को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो स्पाइरल सरपैक्टर के द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा बीज निष्कर्षण की क्षार विधि में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा अकार्बनिक सॉल्ट में बीजों का भिगोना कहा जाता है? तो होमोप्रीमिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा गहरी परत में इसकी उपस्थिति के कारण प्रसुप्ति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? प्रमोदित प्रसुप्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा आधार बीज के उत्पादन की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? तो JW रॉबर्टसन ने इसकी सर्वप्रथम शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन हमारा विश्व बैंक की सहायता से NSP की शुरुआत कब की गई थी? तो विश्व बैंक की सहायता से NSP की शुरुआत 1974 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा बीज अधिनियम पारित हुआ था? तो बीज अधिनियम सन 29 दिसंबर 1966 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा बीज अधिनियम लागू हुआ था? तो बीज अधिनियम 2 अक्टूबर 1969 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा बीज नियंत्रण आदेश पारित हुआ था? तो बीज नियंत्रण आदेश 1983 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा बीज नियम लागू हुआ था? तो बीज नियम लागू 1968 में हुआ था, जबकि बीज विधेयक लागू हुआ था तो यह 2004 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा बीज अधिनियम में कितने भाग होते हैं? तो बीज अधिनियम में 11 भाग होते हैं। क्या आपको पता है कि 1 हेक्टेयर में कितनी भूमि एकड़ होती है? तो 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ भूमि होती है। अगला क्वेश्चन हमारा बीज परीक्षण की हस्तपुस्तिका द्वारा लिखी हुई है? तो फ्रेडरिक नोबी के द्वारा यह पुस्तिका लिखी गई है। एशिया का सबसे बड़ा सीड फार्म या बीज फार्म कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित पर सूरतगढ़ गंगा नगर में यह। अगला क्वेश्चन हमारा कार्यकारी नमूने में कम से कम बीजों की संख्या होनी चाहिए? तो 2500 बीजों की संख्या होनी चाहिए प्रस्तुत नमूना में। अगला क्वेश्चन हमारा अंकुरण क्षमता बताइए? तो जो चना गेहूं में 85% अंकुरण क्षमता होनी चाहिए, ज्वार तिल में 80% होनी चाहिए, बाजरा अरहर में 75% होने चाहिए, जबकि सोयाबीन सूरजमुखी में 70% होनी चाहिए और कपास में 65%, मक्का में 90% अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है PPUFRE का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी फॉर राइट एक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा तेलीय फसलों की अंकुरण क्षमता कितनी होनी चाहिए? तो तेलीय फसलों की अंकुरण क्षमता 70% होनी चाहिए, दलहनी फसलों में अंकुरण क्षमता 75% होनी चाहिए और सब्जियों में 60% या और कम भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा PPVFRE क्या है? तो अधिनियम के तहत एक प्रजनक कृषि फसलों में अपनी किस्म के लिए कितने वर्षों तक सुरक्षा प्राप्त कर सकता है? तो 15 वर्षों तक यह कार्य कर सकता है, जो 2001 का अधिनियम है। अगला क्वेश्चन हमारा पृथक्करण की दूरी कितनी रखनी चाहिए? तो प्रमाणित बीज और आधार बीज में हम बताएंगे। तो संकुल मक्का में प्रमाणित बीज में 200 मीटर रखनी चाहिए, जबकि आधार बीज प्राप्त करने के लिए हम 400 मीटर दूरी रखने का काम करते हैं। और संकर मक्का में, यहाँ संकुल मक्का था अब संकर मक्का है, तो संकर मक्का में प्रमाणित बीज प्राप्त करने के लिए 300 मीटर की दूरी रखते हैं और आधार बीज में 600 मीटर दूरी रखने का काम करते हैं। जबकि ज्वार में प्रमाणित बीज प्राप्त करने के लिए हम 3 मीटर दूरी रखने का काम करते हैं और आधार बीज प्राप्त करने के लिए भी हम 3 मीटर ही दूरी रखने का काम करते हैं अन्य किसी फसल से ज्वार की। अगला क्वेश्चन हमारा मूंगफली में प्रमाणित बीज प्राप्त करने के लिए हम 100 मीटर का दूरी रखते हैं और आधार बीज प्राप्त करने के लिए हम 200 मीटर दूरी रखने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा उर्वरक से बीजों की दूरी कितनी रखना चाहिए या कितनी रखना आदर्श होता है? तो उर्वरकों से बीजों की दूरी 2 सेंटीमीटर रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा अंकुरण प्रतिशत को प्रोत्साहित करने वाला रसायन कौन सा है? तो अंकुरण
अंकुरण प्रतिशत को प्रभावित करने वाला या प्रोत्साहित करने वाला रसायन साइटोकाइनिन जैविन माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बीज उपचार के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं? तो राट्री डास्टर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए हम अंकुरित बीजों की संख्या अपन बोए गए बीजों की संख्या गुणे 100 रखकर अंकुरित बीजों की प्रतिशतता को ज्ञात किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।